हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले अध्याय 3 इकाई 3 अर्थशास्त्र का पढ़ रहे थे। उसमें पढ़ रहे थे चैप्टर में मुद्रा, बचत एवं साख। यही ना पढ़ाई कर रहे थे, मुद्रा, बचत एवं साख। ये तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अध्याय 3 का हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रा, बचत एवं साख। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा के दौरान हम लोग इस चैप्टर से 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हम लोग पढ़े वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा टॉपिक पढ़े वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। तो पहला जो टॉपिक पढ़े थे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग पढ़े थे कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग क्या करते थे कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे, जिससे हम लोग की आवश्यकता पूरी हो जाती थी। परंतु आवश्यकता ही पूरी होती थी, इस आवश्यकता को पूरा होने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसका हम लोग पढ़े वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हम लोग पढ़े वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। तो हम लोग 2 टॉपिक का अध्ययन कर चुके थे। पहले वाला मेरा वीडियो में देखिएगा, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताया गया है और मुद्रा का इतिहास के बारे में बताया गया है। दूसरा टॉपिक में पूरा उस पर हम चर्चा किए थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी। आज हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली पर चर्चा करेंगे। मुद्रा से मौद्रिक बना, विशेषण बना, जैसे समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, उसी प्रकार मुद्रा से मौद्रिक। क्लियर? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके मौद्रिक प्रणाली है क्या। चलिए हम लोग बात करते हैं, बहुत आराम से समझेंगे। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन किया करते थे। क्या करते थे ना, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या करते थे। तो इस लेन देन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये जरूरी नहीं था कि मेरे पास जो वस्तु है दूसरे के पास जो वस्तु है, हमारी आवश्यकता उस वस्तु की है तो मेरी वस्तु उसकी वस्तु मेल खा जाए और आराम से आदान प्रदान हो जाए। परंतु इस आदान प्रदान में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया, इसलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ, मुद्रा का आविष्कार अपने आप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जगत की खोज है। हम लोग अच्छा से समझेंगे कि मौद्रिक है क्या। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या करते थे। परंतु जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ तो वस्तु का एक मूल्य मापा गया, आंका गया। कुछ भी मतलब वस्तु का एक मूल्य मापा गया, वस्तु का हम लोग मूल्य मापे थे। और जब वस्तु का जब मूल्य माप लिए तो वस्तु का लेन देन किसके द्वारा करने लगे? मुद्रा के द्वारा करने लगे। चाहे जो भी मुद्रा, वस्तु मुद्रा हो, उसके बाद में धात्विक मुद्रा आया, बहुत सारा मुद्रा का इतिहास है। तो वस्तु का लेन देन किसके द्वारा होने लगा? मुद्रा के द्वारा होने लगा। इसी वस्तु के लेन देन जब होने लगा तो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया, विश्व की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति हुई, विनिमय प्रणाली में बहुत आसानी हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? मौद्रिक प्रणाली। क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। तो मौद्रिक प्रणाली आएगा परीक्षा में कि मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। आप कहेंगे जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या करते थे, परंतु इस लेन देन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, वस्तु का एक मूल्य को मापा गया। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए कि बाजार में हम जा रहे हैं और किसी वस्तु के मूल्य को हम देख करके आंक लेते हैं। मान लीजिए हमको समोसा खाने की इच्छा है, तो मेरे पॉकेट में यदि 12 रुपए रहेगा तभी हम 2 समोसा की बात सोचेंगे। 10 रुपया रहेगा, कहीं कहीं 10 रुपए में भी समोसा 2 ठो दे देता है, कहीं कहीं 14 रुपए भी लेता है। तो मतलब हम अपने तरीके से अंदाज से वस्तु के मूल्य को माप लेते हैं। तो हुआ क्या, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या करते थे। जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, वस्तु का एक क्या रखा गया, मूल्य को मापा गया, मूल्य को आंका गया, मूल्य को निर्धारित किया गया। कोई भी अपनी भाषा में लिखिए, वस्तु का एक मूल्य को मापा गया। और वस्तु का लेन देन किसके द्वारा, वस्तु का लेन देन किसके द्वारा किया जाने लगा, मुद्रा के द्वारा। अब वस्तु का लेन देन किसके द्वारा होने लगा, वस्तुओं के द्वारा, मतलब मुद्रा के द्वारा होने लगा वस्तु के लेन देन। इसी मुद्रा के द्वारा जो वस्तु का विनिमय होने लगा, आदान प्रदान होने लगा, इसी को ही हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा कि मौद्रिक प्रणाली क्या है, याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझना है कि कैसे बोलिएगा। एक बार और आप लोगों के सामने बोलते हैं कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या करते थे। जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, वस्तु का एक मूल्य को मापा गया, वस्तु के एक मूल्य को मापा गया और वस्तु का लेन देन किसके द्वारा होने लगा, मुद्रा के द्वारा होने लगा। इसे ही हम लोग मौद्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन लिखिए। मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, जोड़ दीजिए, से आप क्या समझते हैं। 2 वीडियो मेरा पहले वाला देखिएगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ जाएगा। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, ठीक है, और ये मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, कॉपी कलम निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, आराम से लिखवा देते हैं। रेडी, स्टार्ट करें, चलिए ओके। देखिए, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे ही मुद्रा का आविष्कार हुआ, वस्तु का मूल्य को मापा गया, और वस्तु विनिमय मुद्रा के द्वारा होने लगा या किया जाने लगा, मुद्रा के द्वारा होने लगा। इसे ही
हम लोग इसे ही हम लोग मौद्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग मौद्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो क्या है मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? क्या बोलेंगे? जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे ही क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ, तो यहां पर लिख लीजिएगा, तो वस्तु का मूल्य को मापा गया और वस्तु विनिमय मुद्रा के द्वारा होने लगा। इसे ही हम लोग मौद्रिक प्रणाली के नाम से जानते हैं। क्लियर? बहुत आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है। नो नीड रिमेंबर, कोई जरूरत नहीं याद करने का। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, अपने आप इसको जान जाइएगा। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि जब वीडियो जब लंबा बन जाता है तो फिर डिसइंटरेस्ट हो जाता है और उतना किसी के पास में डाटा नहीं रहता है कि उसको देख सके। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हम ज्यादा से ज्यादा 2022 में बच्चे मैट्रिक एग्जाम देंगे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। इसको लिख लीजिए मौद्रिक प्रणाली, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आइए हम लोग फिर मुद्रा की परिभाषा पर बात करते हैं। ठीक है, रब आउट। ओके, आइए अब फिर मौद्रिक प्रणाली हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीसरा चैप्टर का, वो है मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की परिभाषा की हम लोग जानेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की क्या परिभाषा दी है। ऐसे हम लोग अभी तक मुद्रा के बारे में पढ़े तो सामान्य तौर पर मुद्रा की परिभाषा होगा कि मुद्रा को समान स्वीकृति प्राप्त किसी देश के द्वारा होनी चाहिए। मुद्रा विनिमय का साधन है। मुद्रा मूल्य का संचय है, मतलब जमा कर सकते हैं। मुद्रा ऋण का भुगतान का साधन है। ये सभी कार्य किसके हैं? मुद्रा का है। तो मुद्रा की परिभाषा को हम लोग विभिन्न विद्वानों का, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बारे में, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मुद्रा की परिभाषा की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मुद्रा की परिभाषा क्या है, या मुद्रा की परिभाषा को बतलाएं। ठीक है, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए मुद्रा की परिभाषा। चार अर्थशास्त्री का परिभाषा आप लोगों को हम बतलाएंगे। चार अर्थशास्त्री की परिभाषा में से आपको जरूरत नहीं कि चारों का लिखना, आप उसको देखिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसी अर्थशास्त्री का परिभाषा आप 2 या 3 अर्थशास्त्री का भी परिभाषा लिख लीजिएगा, तो मुद्रा की परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मुद्रा की परिभाषा देखिए। मुद्रा की परिभाषा देखिए, आंसर लिखिए। मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित हैं। मुद्रा की परिभाषा निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों के अनुसार वह निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार, ऐसे करके अंडरलाइन कर दीजिए। प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार, देखिए प्रोफेसर हार्टले विट्स के अनुसार, देखिए अंडरलाइन में, मुद्रा वह है जो
मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस विद्वान अर्थशास्त्री ने बोला हार्टले बिट्स, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का क्या काम है? मुद्रा का जो काम है विनिमय, संचय, ऋण का भुगतान, वही काम करती है मुद्रा। ये किसने कहा? प्रोफेसर हार्टले बिट्स के अनुसार। नंबर 2 में लिखिए कॉलबर्न के अनुसार। देखिए कॉलबर्न के अनुसार, कॉलबर्न के अनुसार लिखिए, कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। पहला प्रोफेसर हार्टले बिट्स ने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, और मुद्रा की परिभाषा कॉलबर्न ने क्या कहा? कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। ठीक है। तीसरा अर्थशास्त्री का आप लिख लीजिए सेलिगमैन के अनुसार। ठीक है, सेलिगमैन ने कहा, सेलिगमैन के अनुसार लिखिए तीसरा अर्थशास्त्री सेलिगमैन के अनुसार, देखिए सेलिगमैन के अनुसार, सेलिगमैन ने क्या कहा? सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है। सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है। दिखलाई नहीं पड़ रहा है, दिखलाई ऊपर हो गया। यहां से सेलिग, तीसरा अर्थशास्त्री है सेलिगमैन के अनुसार अब दिखलाई पड़ रहा है। सेलिगमैन के अनुसार देखिए मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल टेंडर। मुद्रा, मान लो कि कोई हमको 500 रुपया का नोट देता है, हम जानते हैं ये 500 रुपया का नोट कानूनी रूप से वैध है, तब हम उसको आसानी से क्या करते हैं? ले लेते हैं। मगर जब नोटबंदी हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे कि रात को 12 बजे के बाद में इसका लीगल टेंडर खत्म, मतलब समान स्वीकृति नहीं है, इतना दिन तक वैल्यू, इसके बाद से मुद्रा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जिसके पास मुद्रा है वह बैंक में जमा कीजिए, तभी वो लीगल टेंडर हो सकता है। तो उसी तरह मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। ये हुआ आपका मुद्रा का परिभाषा। 3 अर्थशास्त्री बोले थे मुद्रा की। प्रोफेसर हार्टले बिट्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कॉलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। और तीसरा सेलिगमैन ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है। अतः निष्कर्ष नीचे लिखना होगा। अतः हम कह सकते हैं मुद्रा मूल्य का मापक है, मुद्रा को समान स्वीकृति प्राप्त है, मुद्रा ऋण का भुगतान करता है। अतः ये सभी कार्य किसके हैं? मुद्रा का है। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना भी होगा, जितना हमसे संभव होगा, आपका 2022 के लिए इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ
वो हम कंप्लीट करवाएंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स भी रहेगा तो उसको कंप्लीट करवाएंगे। जितना हमसे संभव होगा आप लोग को जरूर हम हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।